हेलो दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाऊंगी शब्द विचार। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था वर्ण विचार। देखिए, वर्ण ना पढ़ेंगे तो जो वर्ण है उसी से बनता है शब्द। वर्ण जो है वो तो इतना इम्पोर्टेंट है हिंदी के लिए, क्योंकि जो संधि हो गया या वर्ण विच्छेद हो गया या कई सारे जितने भी हिंदी में बिना वर्ण के कोई काम होना नहीं है। अब यहाँ पे ये है कि शब्द विचार, तो यहाँ पे जो है वर्ण के बाद जो आता है आपका शब्द, क्योंकि वर्ण के बाद शब्द ही बनता है वर्ण से। ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे शब्द विचार। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, ध्वनि का ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। ठीक, ये कह रहा है कि जब शब्द होगा ना, जब शब्द होगा तो उसका कोई ना कोई अर्थ होगा। एक और जो चीज़ जान लीजिए कि उस अर्थ का जो है सार्थक अर्थ होना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कलम, तो ये शब्द होगा। अभी यहाँ पे कह देंगे ल म क, तो ये नहीं होगा। ठीक, ये सार्थक होना चाहिए, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये शब्द कहलाएगा। चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कुर्सी। तो क्या है कुर्सी? तो मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाहूँगी कि ये जो है ये वर्ण विच्छेद है, इसको मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। और ये शब्द जब वर्ण से मिलता है तब जाके शब्द बनता है। ठीक है, तो जब वर्ण से मिलेगा तब जाके शब्द बनेगा। ये कुर्सी है, तो देखिएगा पहले आता है क। देखिए कभी भी अगर वर्ण विच्छेद करना हो तो जो है वर्ण पहले आएगा, मात्रा बाद में आता है। ठीक है, तो क उ र अ श ई कुर्सी। ठीक, फिर ये अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैं आपको समझा दूँ। देखिए ये कुर्सी है, ये क्या है? शब्द क्या है? सार्थक। मतलब जब हम पढ़ेंगे कि कुर्सी, तो आपको आपके जो है माइंड में, दिमाग में ये छप जाएगा कि हाँ कुर्सी ऐसा होता है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है रकुसी। तो देखिए जब रकुसी कहेगा तो आपके दिमाग में ऐसे सवाल आएंगे, रकुसी क्या होता है? रकुसी का कोई अर्थ ही नहीं होता है, तो कैसे आप मान लेंगे? इसीलिए कोई भी शब्द होता है उसका सार्थक अर्थ होना चाहिए। अब यहाँ पे देख लीजिए बगीचा। जैसे बगीचा है तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा अच्छा चारों तरफ से हरियाली, पेड़ पौधे, बगीचा, ऐसे ऐसे रहेगा। लेकिन इसी में अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि ये गिबचा क्या होता है, देखिए तो आपके इसमें अरे गिबचा क्या होता है, तो आपके दिमाग में क्या होगा? डाउट होगा, मतलब वो क्लियर नहीं होगा। तो यानी कि जो सार्थक शब्द होता है उसी को हम कहते हैं शब्द। ठीक, जो वर्णों से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि उपयुक्त उदाहरणों में कुर्सी तथा बगीचा शब्द है। क्या है? वो शब्द है, क्योंकि उसका ध्वनि भी सार्थक है, क्योंकि इन ध्वनि समूह का अर्थ है तथा इनको सुनकर हमारे मस्तिष्क में इसकी छवि उभरती है। रकुशी तथा गिबचा ध्वनि समूहों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए इनको शब्द नहीं कहा जा सकता। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए अधिकांश शब्द एक से अधिक ध्वनि समूहों से मिलकर बनते हैं। यानी कि अधिकांश शब्द, जैसे कि कोई भी शब्द क्या होगा, एक से अधिक उसकी ध्वनि रहती है। ठीक है, तब जाके वो बनता है। जैसे कि अभी यहाँ पे हमने कुर्सी पढ़ा, तो कुर्सी में देखिए ऊ की भी ध्वनि है, और श की भी है, र की भी है, क की भी है। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे कि देखिए ए आ सब आता है इसमें। अब देखिए ऐसे शब्द का प्रयोग पूर्व में आए वाक्य के संदर्भ में किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि इस शब्द में अर्थबोध की क्षमता होनी चाहिए। इस प्रकार देखिए वर्णों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को ही शब्द कहते हैं। देखिए मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था, शब्द सार्थक होने के साथ साथ स्वतंत्र भी होते हैं। यानी कि जो सार्थक होता है वो उसके बाद स्वतंत्र भी शब्द स्वतंत्र होता है। ठीक, स्वतंत्र मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कलम, तो ये आज़ाद है ये शब्द। ठीक, लेकिन जब इसमें आप जोड़ देंगे कलम लाल है, तो ये बंध गया किसमें? वाक्य में। ठीक है, जैसे कि देखिए भाषा के कई प्रकार के शब्द प्रयुक्त होते हैं। विभिन्न प्रकार के शब्दों को समूह को शब्द भंडार भी कहते हैं। शब्द और पद, जब शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तब उनके मूल रूप में कुछ परिवर्तन आ जाता है। वाक्य में देखिए मैंने कहा था ना अभी, वाक्य में प्रयोग होने पर शब्द स्वतंत्र नहीं रहते। देखिए मैंने क्या कहा, अगर शब्द केवल है तो वो स्वतंत्र है, वो आज़ाद है, लेकिन उसका जब वाक्य बना देते हैं हम, वो स्वतंत्र यानी कि आज़ाद नहीं रह जाता है। ठीक है, शब्दों को व्याकरण के नियमों, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तित करके वाक्य में प्रयोग किया जाता है। इस स्थिति में शब्द पद कहलाते हैं। यानी कि जो आपका शब्द होता है वो व्याकरण के नियमों के हिसाब से लिंग, वचन, कारक, काल आदि के परिवर्तित
जो उसको परिवर्तित करके वाक्य में प्रयोग जब उसको करते हैं तब जाके वो पद कहलाता है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे व्याकरण के नियम में बंधे हुए वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं, यानी कि जो व्याकरण में जब वो बंध जाएगा शब्द तो वो वाक्य कहलाएगा। ठीक है, अगर कलम है मतलब कि वो शब्द है, ठीक है, लेकिन कलम लाल है तो वो हो जाएगा आपका वाक्य, यानी कि पद उसको हम कहेंगे। ठीक, अब आगे देखिए, वाक्य पदों के मेल से बनते हैं, शब्द के मेल से नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि वाक्य पदों के मेल से बनते हैं। किसके? वाक्य किससे बनते हैं? पदों के मेल से बनते हैं, शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं। शब्दकोश में शब्द होते हैं, पद नहीं। शब्दकोश में क्या होते हैं? शब्द, पद नहीं होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि शब्दों का वर्गीकरण। चलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि शब्दों के जो है का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया। देखिए ये जो चैप्टर वो ये बहुत बड़ा है, मैं आपको उसके हिसाब से पढ़ाऊंगी ताकि आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, शब्दों का वर्गीकरण। शब्द का वर्गीकरण मतलब इसको भागा, यानी कि कई प्रकार के हैं शब्द, यानी कि ये 4 प्रकार के शब्द होते हैं। ये होते हैं आपके व्युत्पत्ति, रचना के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, अर्थ के आधार पे, और उसके बाद व्याकरणिक के आधार पे होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले किसके आधार पे? रचना के आधार पे होता है 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। फिर उत्पत्ति के हिसाब से होता है 4, देशज, विदेशज और देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। फिर होता है अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे होता है सार्थक और निरर्थक। ठीक, और उसके बाद आता है व्याकरणिक। तो ये होता है व्याकरणिक के आधार पे होता है अवयव और एक चीज़ होता है इसके आधार पे, ये याद नहीं आ रहा, मैं आपको भी बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले है रूढ़ अथवा मूल शब्द। रूढ़ मतलब ये होता है जो सबसे छोटा शब्द होता है। रूढ़ जो टूटता नहीं है उसी को कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे अभी लिख के दे दूँ, ये है घर, ये टूटेगा नहीं? टूटेगा। ये है कलम, टूटेगा नहीं। तो आप ये मत समझिएगा कि इसको तोड़ने के लिए हम कह रहे हैं। अगर इसको तोड़ेंगे तो ये वर्ण विच्छेद होता है, तो वर्ण विच्छेद आपको नहीं करना है। इसको तोड़े तो दोनों तरफ का जो है अर्थ है, दोनों शब्द रहे, वर्ण न रहे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, रूढ़ अथवा मूल शब्द, जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ या प्रसिद्ध होते हैं वे रूढ़ अथवा मूल शब्द कहलाते हैं। ठीक है, देखिए इनके खंड किए जाने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। इनका अगर इसको तोड़ेंगे तो इसका अर्थ, अब कलम को तोड़ेंगे तो कोई अर्थ निकलेगा इसका? नहीं निकलेगा। घर को तोड़ेंगे कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। ठीक, इसलिए ये रूढ़ है। इसका मतलब ये है कि जो रूढ़ है वो कभी टूटेगा नहीं, टूटेगा तो उसका अर्थ नहीं निकलता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, किताब, घर, शहर, पानी, हाथ आदि। हाथ को तोड़ देंगे हाँ अलग था अलग, इसका कोई अर्थ नहीं आता है। ठीक, अब है यौगिक। वह यौगिक जो है ये टूट जाता है, जब ये टूटेगा तो ये दोनों तरफ ही इसका अर्थ आएगा। ठीक है, देखिए 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है। ये 2 से अथवा 2 अधिक से शब्दों से मिलकर बनता है शब्द। ध्यान दीजिएगा, वर्ण नहीं। ठीक है, देखिए जैसे कि राष्ट्रपति, तो राष्ट्र का भी हो गया, यानी कि भारत, और पति मतलब जो उसके ऊपर है, तो राष्ट्रपति। फिर है देखिए प्रधानमंत्री, प्रधान तो ये सबसे ऊपर, लेकिन कौन है? मंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री। फिर रसोई घर, रसोई तो ये है जहाँ खाना बनता है, लेकिन उसका क्या है? घर है, घर, रसोई घर। हिमालय, हिम तो है ही, लेकिन कहाँ है? तो हिमालय। व्यायाम तो व्यायाम, शाला तो व्यायाम शाला, यानी कि देखिए ये टूटा है तो ये भी शब्द है और ये भी शब्द है। ठीक, ये वर्ण नहीं, दोनों का अर्थ है आता है। ठीक, तो अब चलिए हम आपको आगे बताते हैं। अब है योग रूढ़। देखिए रूढ़ और यौगिक बता दिया, अब ये रूढ़ है। अब ये जो है, अगर आपने समास पढ़ा होगा तो समास में आपने बहुब्रीहि समास देखा होगा जिसका तीसरा अर्थ आता है, तो इसका भी तीसरा अर्थ आएगा योग रूढ़ शब्द का। देखिएगा, जो यौगिक शब्द यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है, यानी कि ये दूसरा इसका तीसरा अर्थ आएगा, सीधे सीधे अर्थ आएगा अलग। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ। जैसे कि देखिए निशाचर मतलब निशाचर, रात को घूमने वाला। ठीक, फिर आपका आ जाता है यहाँ पे राक्षस। ठीक, फिर आपका जलद, यानी कि जो जल में रहता है, यानी कि जल में जन्म लेने वाला। ठीक, इस तरह जैसे कि जलज हो गया। फिर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नीलकंठ, मतलब नीले कंठ, गला वाला, मतलब शिव जी। कौन? शिव जी। ठीक, नीलकंठ बोला, लेकिन इसका तीसरा अर्थ निकाल रहा है, जो अर्थ इसका आएगा। ठीक है, तो ये आपका रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ हो गया है। अब मैं आपको जो है स्त्रोत उत्पत्ति के आधार पे
जो है पढ़ाऊँगी, लेकिन वो कल पढ़ाऊँगी क्योंकि ज़्यादा लंबा रहेगा तो आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। और कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अच्छे से समझा के और कहिएगा तो मैं आपको बोर्ड पे भी उसको एक्सप्लेन करके पढ़ा दूँगी, ठीक है। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब मी।